बस सीधे सीधे ये कहें कि साहब जब अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता है तो फिर तो बाहर तो डंकी मारेगा। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये सीट जो लगातार 3 बार रिजर्व की गई है, चलो हम तो अपोजिशन के लोग हैं, लेकिन आपने तो अपने लोगों की हत्या करने का काम किया है। ठीक है, अगर स्वयं मंत्री जी करते तो आज तक उस रोड का उद्घाटन क्यों नहीं किया, पूछना चाहता हूं मैं। और आइए वहां उद्घाटन कीजिए, स्वागत है आपका। सीट कोई बात नहीं है चलता रहेगा, इस बार नहीं तो अगली बार सही। पानी में मैंने 24 लाख रुपए की डीपीआर जो है जल निगम से बनाई थी, हर घर जल हर घर नल से। इन्होंने क्या किया, जो डीपीआर हमने बनवाया, जो सर्वे मैंने करवाया, मैंने स्रोत से सर्वे करवाया। पातल में हमारे सर्वे स्रोत है पानी का, पातल से नहर तक पानी आता है, पातल से बुटरी में पानी आता है, और सौंडी में जो है स्रोत से पानी आता है। वहां से पानी का गेज नाप करके जो है सब चीज पूरी डीपीआर बनाएगी 24 लाख रुपए की। और इन्होंने क्या किया, जब उस काम को करना था, न तो ग्राम प्रधान को पूछा गया, न गांव में किसी व्यक्ति को पूछा गया, न किसी समिति को पूछा गया। हमारे यहाँ समिति भी हमने सब बनाई थी उसमें। ठीक है, इन्होंने अपने चहेतों को वो टेंडर देने का काम किया। मैं पूछता हूँ कि अगर आपके वो 3 पूछूंगा सिर्फ, कि जो कि हमारे पहाड़ों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आशीष राणा कुटी ने अपनी ग्राम सभा में पहले कर दिया था, और अब उस काम को और ऊपर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ऐसे 3 काम जो कि सच में पहाड़ हित के नाम पे आएंगे। देखो, सबसे पहले तो पहाड़ में स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है। मेरे यहाँ पे हुआ क्या कि जो 2019 में कोरोना वायरस लगा था, कोविड चला था, तो इन्होंने क्या किया, जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर हैं, डॉक्टर दुबे, उनका इन्होंने ट्रांसफर करके जो है उनको चेक पर भद्रकाली पे लगा दिया था। मैंने उस समय शासन में भी लेटर भेजा, डीएम को भेजा, सीएमओ को भेजा, तो उन्होंने तुरंत जो है उनको दूसरे जो है वापस उनको अपना जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे उन्होंने उनको भेज दिया। पूरा क्षेत्र जानता है कि सरकारी हॉस्पिटल तो सरकारी प्राइवेट ही, जो हमारा फेमस बड़ा हॉस्पिटल रणाकोट में, वहाँ कोई नहीं गया। सारे पूरे क्षेत्र के लोग हमारे यहाँ सोंडी हॉस्पिटल में आए और उन डॉक्टर साहब ने सबका ट्रीटमेंट किया। जबकि उस समय हो रहे थे कि ग्राम पंचायत में बाहरी लोगों को नहीं घुसने देना है, यहाँ वो नहीं करने दिया। हमने वो व्यवस्था बना के चले। हमने देखो, सबसे पहले जीवन है और जीवन बचाने हम लोग काम कर रहे हैं। तो सब लोगों ने वहाँ हॉस्पिटल में आए, उनका स्वास्थ्य सही हुआ, उन्हें आपने देखा, सब चीज़ देखा। और आज तक वो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ हैं, और दुबे जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा कि आपने जो है बहुत अच्छा काम किया है और आप आगे बढ़े। दूसरा, एक स्वास्थ्य की बात होगी, दूसरा आज आप सड़क पे, सड़क की बात, आज़ादी से लेकर आज तक हमारे गांव में जो है, पहले हम, इससे पहले हम भी सिलेंडर जो है लसीर से और नहर तक लेके जाते थे, पैदल लेके जाते थे, लेकिन गांव की पीड़ा थी, उस गांव में हम भी रहते हैं, सब चीज़ है, हमने वो पीड़ा सही है। हमने सबसे पहले वो रोड कटाने का काम किया है। किस तरह से रोड नहर तक पहुंची, लसेर से सौंडी होते हुए, पवित्र होते हुए नहर तक पहुंची, उस पीड़ा को हम जानते हैं या हमारे गांव वाले नहर वाले जानते हैं। उसके बाद बड़े ऐतिहासिक बात है कि इसी कार्यकाल में रोड कटवाई भी और उसको पेंटिंग भी करवाया। जबकि आप देखेंगे 20-30 सालों से रोड कट जाती है, लेकिन उसका डामरीकरण नहीं होता है। आज आप जाएंगे तो उस रोड पे जो है आपको पूरी पक्की रोड मिलेगी। और ऐसा कोई गांव नहीं है मेरा जहाँ पे यात्री शेड नहीं बना हो। सौंडी में यात्री शेड बना है, प्रतीक्षालय बना हुआ है, आप भुटली में जाएंगे भुटली में बना हुआ है, नैल में जाएंगे तो नैल में बना हुआ है। नैल में आप वहाँ पे बैठेंगे तो आपको सीधे सीधे दर्शन जो है माँ चंद्रवदनी के वहाँ पे होंगे। और ऐसा व्यू आपको मिलता है कि टिहरी झील का जो है बड़ा सौंदर्यकरण, बहुत अच्छा नज़ारा हमारा जो गाँव का है। ठीक, तीसरी बात आप आ जाइए, पानी पे आ जाइए। आप पानी में मैंने 24 लाख रुपए की डीपीआर जो है जल निगम से बनाई थी, हर घर जल हर घर नल से। इन्होंने क्या किया, जो डीपीआर हमने बनवाया, जो सर्वे मैंने करवाया, मैंने स्रोत से सर्वे करवाया। पातल में हमारे सर्वे स्रोत है पानी का, पातल से नहर तक पानी आता है, पातल से बुटरी में पानी आता है, और सौंडी में जो है स्रोत से पानी आता है। वहां से पानी का गेज नाप करके जो है सब चीज पूरी डीपीआर बनाएगी 24 लाख रुपए की। और इन्होंने क्या किया, जब उस काम को करना था, न तो ग्राम प्रधान को पूछा गया, न गांव में किसी व्यक्ति को पूछा गया, न किसी समिति को पूछा गया। हमारे यहाँ समिति भी हमने सब बनाई थी उसमें। ठीक है, इन्होंने अपने चहेतों को वो टेंडर देने का काम किया, और वो काम जो है 24 लाख का काम जो है इन्होंने 8-10 लाख में निपटा दिया, क्योंकि ठेकेदार काम छोड़ के चले गया। और आज स्थिति ये है, हर घर में 3-3 नल खड़े हैं, मगर उसमें पानी नहीं है। जबकि हमारे यहाँ स्रोत की मरम्मत होनी थी,
पानी मेरे यहाँ जो है जल निगम का भी है, जल संस्थान का भी है। दो दो नल हैं और दोनों मेरी ग्राम पंचायत में हमारे अधीन में है। दोनों पे पानी आता है, लेकिन जबरदस्ती इन्होंने जो है उसको आप कहाँ जोड़ दिया, कोटेश्वर पंपिंग योजना पे, जबकि उसमें स्वयं पानी आता ही नहीं उसमें। तो इन सारी चीजों का, तीन चीजें आपने बताई, स्वास्थ्य बताया आपने, सड़कें बताई और जल की समस्याओं के बारे में बात करें। मैं दो चीजों के बारे में आपको रोकना चाहूंगा। सड़कें, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमने सबको कनेक्टिविटी दी है, गांव से गांव हर जगह पे जहां जहां हम जा सकते थे हमने वहां कनेक्टिविटी दी है। तो आप सड़कों के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? माननीय मंत्री जी कहते हैं, धामी जी कहते हैं कि भाई हमने हर घर नल हर घर जल का जो प्रावधान चीजें चल रही थी 2019 में आई ये योजना करोड़ों की, हर घर नल हर घर जल की बात करी थी, जबकि हमारे पहाड़ों में स्रोत है। आपने खुद इस बात का खंडन करते हुए बात करी। तो आप इन दो चीजों को कैसे प्रमुखता से रखते हैं कि भाई नहीं, आशीष राणा कुटी ने इन दो चीजों पर बहुत अच्छे से काम किया? क्योंकि कनेक्टिविटी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं दे रहा, तो फिर आशीष राणा कुटी कैसे बोल रहे हैं इसमें? अगर कनेक्टिविटी माननीय मंत्री जी ने दी है, ठीक है, उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन तब दिए ना जब उन्होंने प्रस्ताव दिया सदन में। हम उस बात पे अड़िल रहे ब्लॉक में। और आप मेरे पुराने वो भी देखेंगे तो ब्लॉक में जो है मेरे जो मांगे रही हैं वो सारी दिन मांगे रही हैं। जब मैं उन चीज़ों को लड़ा हूँ तो तब जाके उन मजदूरों को उन चीज़ों को करना पड़ा। बस सीधे सीधे ये कहें कि साहब जब अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता है तो फिर तो बाहर तो डंकी मारेगा। ठीक है, अगर स्वयं मंत्री जी करते तो आज तक उस रोड का उद्घाटन क्यों नहीं किया, पूछना चाहता हूँ मैं। और आइए वहाँ उद्घाटन कीजिए, स्वागत है आपका। सीट कोई बात नहीं है चलता रहेगा, इस बार नहीं तो अगली बार सही। बस सीधे सीधे ये कहें कि साहब जब अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता है तो फिर तो बाहर तो डंकी मारेगा। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये सीट जो लगातार 3 बार रिजर्व की गई है, चलो हम तो अपोजिशन के लोग हैं, लेकिन आपने तो अपने लोगों की हत्या करने का काम किया है। आप यहाँ नगर पालिका चुनाव ले लीजिए, ढालोल में पहले सामान्य सीट हुई, पूरी तैयारी हुई, पोस्टर बैनर सब लग गए हैं, उसके बाद आपने उसको महिला करने का काम किया, महिला करने का काम किया। इसमें सीधे सीधे बात ये कि ठीक है ये भाजपा है, ये स्वयं अपने लोगों को जो है डसने का काम कर रही है। तो हम साफ कहना चाहते हैं कि इस तरह की प्रवृत्ति नहीं चलेगी। और हम तो भाई पहाड़ गांव, बिल्कुल दूरदर्श गांव के क्षेत्र के लोग हैं, कोयली पालगुड़ के लोग हैं, बिल्कुल हमें तो ये समझते हैं बिल्कुल बैकवर्ड एरिया के हैं। ओबीसी लोग, ओबीसी वैसे एक्चुअली ओबीसी हम हैं, ओबीसी लोग हम हैं, बैकवर्ड में हम हैं, लेकिन बैकवर्ड हम ऐसे हैं कि चलो ठीक है जब अपने पे आ जाएंगे तो फिर तब मंत्री जी तो कहते हैं कि कोयली पालकोट पट्टी से मेरा भरपूर प्रेम है, मेरा बहुत ज्यादा प्यार है वहां से, तो मैं जो भी करूंगा वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र वासियों के लिए करूंगा। तो फिर इतनी सारी चीजें कैसे आप कह रहे हैं? मंत्री जी को एक चीज पूछ लीजिए आप, कि आपने जितनी विधायी निधि दी है वो कहीं सार्वजनिक स्थान पे खर्च हुई है, या आपने अगर किसी मंदिर के सौंदर्यीकरण के पैसा दिया है कि जिसको जो आपका टोल नायक था उसने अपने घर का काम किया है कि मंदिर का सौंदर्यीकरण किया है? बस सार्वजनिक अब विधायी निधि आपकी कहाँ बढ़ती है, चेले चाटों में बढ़ती है कि सार्वजनिक लोगों को सब बुला के बांटी जाती है कि भाई तुम्हारे गांव में क्या समस्या है, उसके समस्या के लो भाई इतना बोलो। भाई हम तो विधायक का चुनाव लड़ नहीं रहे, और हम नहीं भी लड़े तो कोई बात नहीं है, 5 साल और बैठेंगे, अगली बार लड़ेंगे, हमारा तो भविष्य है। लेकिन जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों आपने तो हत्या करने का काम किया। और बड़े मजे की बात जो है, लोकतंत्र में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो है निर्विरोध हो जाता है, और फिर आप वही करना चाहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार पूरा क्षेत्र जो है जाग चुका है और पिछली बार देख चुका है। पिछली बार जो वादे किए थे, जो सपने दिखाए थे, उनके अपोजिट जिसमें काम होगा, उनके अपोजिट काम होगा। ये तमाम चीजें होती हुई नजर। कई सवाल हैं और भी है मेरे पास, उनसे भी बात करेंगे, मगर आशीष राणा कोटी ने बोला है कि उन्होंने काम किया है, धरातल पे जाएंगे, काम भी देखेंगे, और काम को देखने के बाद उनसे फिर से सवालों पे उतरेंगे, क्योंकि अभी समय है चुनाव में, क्या पता क्या कुछ हो जाए। तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।